dear students. Today I am going to explain you lesson 24 homophones. Dear students, do you know what are the homophones? Homophones are the words which spellings are the same, but their meanings are different. Their origins are different. So here the definition of the homophone is homophones are two or more words having same pronunciation. That means कि जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन उनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो सेम होते हैं, और उनके जो मीनिंग्स होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स, ओरिजिन्स और स्पेलिंग्स। लेकिन उनकी जो स्पेलिंग वो डिफरेंट होती है, उनके ओरिजिन्स डिफरेंट होते हैं, और इवन उनकी जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ये समझ में आता है हमें कि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है, उनका जो मीनिंग्स होता है वो डिफरेंट होता है। Here some examples of commonly used homophones are given below that I am going to explain you. First is accept. And accept. Accept is receiving something gladly or agree to it. Accept मतलब किसी भी चीज को अपनाना, खुशी से अपनाना। मोना एक्सेप्टेड अवर गिफ्ट। मोना ने हमारा जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स उसने उसको खुशी से अपनाया, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेप्ट यूज किया। एक्सेप्ट अ प्रीपोजिशन मीनिंग नॉट इंक्लूडिंग। एक्सेप्ट मतलब एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, मतलब इसको छोड़कर, इसको हटाकर। आई कुड डू ऑल द क्वेश्चन एक्सेप्ट वन, मतलब उसमें ये कहा गया है कि मैं इस एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है और उसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, एडवाइस एंड एडवाइस। हियर एडवाइस इज अ नाउन। एडवाइस क्या है? नाउन है। ही हैज़ गिवन मी गुड एडवाइस, इसलिए हमने उसको किसके साथ यूज़ किया है? एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया है। उसने मुझे कुछ एडवाइस, कुछ अच्छी सलाह दी है। एंड एडवाइस इज अ वर्ब। एडवाइस क्या होता है? वर्ब होता है। आई एडवाइज यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। दैट मीन्स कि मैं तुम्हें इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सलाह देता हूँ। नेक्स्ट इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट इज अ वर्ब। अफेक्ट क्या होते हैं? एक वर्ब होती है। दिस न्यूज विल नॉट अफेक्ट हिम, ये न्यूज उसको प्रभावित नहीं करेगी। इफेक्ट कैन बी नाउन और अ वर्ब। इफेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब मॉडर्न फार्मिंग जो है उसका, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अलाउड एंड अलाउड। अलाउड मीन्स टॉकिंग इन अ लाउड मैनर। अलाउड का मतलब कि जोर जोर से बात करना। और जैसे शी स्पोक अलाउड, वो जोर से बोली। अलाउड मीन्स, अलाउ इज अ वर्ब मीनिंग परमिट। अलाउड मीन्स होता है, अलाउ मीन्स होता है, अलाउ एक वर्ब होती है जिसका मीन्स होता है परमिट करना, मतलब किसी को भी स्वीकृति देना। यू आर अलाउड टू गो, मतलब तुम्हें जाने की अनुमति मिल गई है। ब्रेक एंड ब्रेक। हियर टू ब्रेक्स आर हियर। ब्रेक अ डिवाइस यूज्ड टू स्लो डाउन स्टॉप अ व्हीकल। जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं, साइकिल में ब्रेक होते हैं, कोई भी व्हीकल में ब्रेक होते हैं, तो उनकी स्पेलिंग होती है BRAKE। प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम होते हैं। He braked the car and parked it near the side of the road. उसने कार में ब्रेक लगाया और फिर उसको रोड के साइड में पार्क कर दी। A break can be noun or a verb. एक ब्रेक जो होता है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जैसे you will break your leg if you run on the wet floor. ये यहाँ पे हमने जो ब्रेक यूज़ किया है वो एज अ वर्ब यूज़ किया है कि तुम अपने पैर तोड़ लोगे अगर तुम इस गीले फर्श पर दौड़ोगे तो। लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक हमने नाउन की तरह यूज़ किया है कि चलो अब ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दो तरह के ब्रेक हमने भी पढ़े। 6, बीच एंड बीच। बीच इज एन एरिया ऑफ सैंड और स्टोन्स बिसाइड द सी। बीच मतलब एक ऐसा एरिया जो कि समुद्र के आसपास का होता है, जहाँ पे सैंड होती है और स्टोन्स होते हैं।
आई रोट हर नेम अपॉन द बीच। इसका एग्जाम्पल है कि मैंने उसका नाम बीच पर लिखा। और अ बीच ट्री इज अ ट्री विद अ स्मूथ ग्रे ट्रंक। बीच एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी बहुत ही स्मूथ ट्रंक होती है, मतलब उसका बहुत चिकना सा तना होता है, सॉफ्ट तना होता है। वी एंजॉय द लाइन ऑफ बीच अपॉन द बीच। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बीच पर हमने, देखिए दोनों बीच का यूज़ किया गया है यहाँ पे, BEECH बीच भी और BELCH बीच, दोनों का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है बीच, मतलब समुद्र की बात की गई है कि समुद्र के ऊपर बीच की लाइन पर उन्हें एंजॉय किया। नेक्स्ट है ब्लू। 7 ब्लू एंड ब्लू इज अ कलर एंड द स्काई इज ब्लू। ब्लू एक कलर है और उसका हमने यूज किया है कि स्काई कैसा है, ब्लू है। ब्लू पास्ट टेंस ऑफ ब्लो। ब्लू क्या है, ब्लो का पास्ट टेंस है। ब्लो मीन्स होता है बहना। जब हम हवा के बहने की बात करते हैं तब हम ब्लो का यूज करते हैं। जैसे हवा बह रही है तो एयर इज ब्लोइंग। सेम ईयर ब्लू पास्ट टेंस होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू लास्ट नाइट, मतलब रात को बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी। नेक्स्ट है बर्थ एंड बर्थ मीन्स बीइंग बोर्न। बर्थ मतलब जन्म होना। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17th of अगस्त। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17th of अगस्त है। नेक्स्ट बर्थ स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन। जैसे ट्रेन में एक स्लीपिंग प्लेस होता है, जैसे कुछ ट्रेन के जो होते हैं कोच होते हैं उसमें हम लोग बैठ के जाते हैं, लेकिन कुछ में हम स्लीपर ट्रेन जो करते हैं, स्लीपर ही करते हैं, उसमें हम सोकर भी जाते हैं। तो स्लीपिंग प्लेस जो होती है उसे बर्थ कहते हैं। आई एम गोइंग टू बुक अ बर्थ, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि मैंने एक बर्थ बुक किया है। नेक्स्ट है कास्ट एंड कास्ट। कास्ट मीन्स व्हेन यू कास्ट योर वोट इन एन इलेक्शन यू वोट। कास्ट मतलब होता है वोट डालना। कास्ट मतलब डालना होता है, मतलब वोट डालना। तो जब भी हम इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो हम कास्ट का यूज करते हैं। डिड यू कास्ट अ वोट इन एन इलेक्शन, मतलब क्या तुमने इलेक्शन में अपना वोट दिया। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस इनटू विच पीपल आर डिवाइडेड इन अ हिंदू सोसाइटी। यहाँ पे कास्ट का मतलब होता है जाति, जिसमें हिंदू लोगों को डिवाइड किया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सोशल क्लास होती है ना। जैसे कि आप सबने देखा होगा कास्ट, किसी की कास्ट मालवी होती है, किसी की कास्ट चौहान होते हैं, गुर्जर होते हैं, ठाकुर होते हैं, यादव होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट कास्ट होती है। ओनली अनएजुकेटेड पीपल बिलीव इन कास्ट सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है कि जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं वही कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है 10th कॉलेज एंड कॉलेज। कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कॉलेज के बारे में सबको पता है आप सबको। ये कॉलेज मतलब होता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे हम सभी जैसे आप लोग 12th क्लास पास आउट करेंगे तो उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे। नेक्स्ट है कोलाज। एग्जाम्पल बता देती हूँ। विच कॉलेज डिड यू पास योर BA फ्रॉम, आपने BA कौन से कॉलेज से पास किया, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कोलाज। अ पिक्चर मेड बाय sticking small pieces of papers or cloth on a large chart paper etc. मतलब एक चार्ट पेपर पे या फिर कोई बड़े पेपर पे या कोई कपड़े पर छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेस स्टिक कर दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, हमारे फोटोज लगा दिए जाते हैं, उसे हम कोलाज कहते हैं। अभी आजकल आपके फ़ोन जो होते हैं, आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें भी ये फंक्शंस होंगे जिसमें आप अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ को एक फ्रेम बनाकर लगा सकते हैं, उसे हम कोलाज कहते हैं। मतलब तो एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ को लगाकर जब आप एक फ्रेम बनाते हैं तो उसे कोलाज कहते हैं। प्रिपेयर अ कोलाज ऑन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक कोलाज बनाइए। नेक्स्ट है डेजर्ट एंड डेजर्ट। डेजर्ट समथिंग स्वीट ईटन आफ्टर मील्स। यहाँ पे डेजर्ट का मीन्स होता है कि जब हम खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। वी हैड फ्रूट आइसक्रीम, वी हैड फ्रूट क्रीम एज डेजर्ट। हमारे पास डेजर्ट की तरह क्या है, फ्रूट क्रीम है। नेक्स्ट है डेजर्ट। अ लार्ज ड्राई एंड हॉट एरिया कवर्ड विथ सैंड। मीन्स यहाँ पे डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान।
एक लार्ज एरिया पूरा सैंड से कवर्ड हो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट हमारे देश में सबसे बड़ा डेजर्ट, हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट is dairy and dairy. Dairy and dairy. Dairy, a place where milk, cheese, cream, etc. are processed, brought for sold. मतलब डेयरी मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे दूध, दही, चीज़, क्रीम है ना, ये सब खरीदा और बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेयरी कहते हैं। एग्जाम्पल है अमूल डेयरी इज़ अ फेमस कंपनी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। अमूल डेयरी जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमूल मिल्क आता है, अमूल चीज़ आता है, अमूल का पनीर आता है, अमूल का घी आता है। ऐसे बहुत सारी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, जैसे अमूल एक ब्रांड है तो उसका अमूल का वो मिलता है। नेक्स्ट डायरी, अ लिटिल बुक इन विच वन राइट्स डाउन अपॉइंटमेंट्स और स्मॉल नोट्स। मतलब डायरी का मतलब एक छोटी सी बुक जिसके अंदर हम अपॉइंटमेंट या फिर छोटे छोटे नोट्स लिख कर रखते हैं। नोट द फोन नंबर इन योर डायरी, है ना, इसका जैसे एक छोटी सी डायरी होती है, आप सबको तो पता है डायरी क्या होती है, जिसको हम नोट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नोट द फोन नंबर इन योर डायरी, अपने डायरी में फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डियर एंड डियर। डियर, यू यूज डियर टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट यू फील अफेक्शन फॉर। डियर मतलब बहुत प्यारा। डियर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी के लिए अफेक्शन, प्रेम महसूस करते हो, किसी के प्रति प्यार महसूस करते हो तो हम उसे डियर कहते हैं। स्वामी विवेकानंद सेड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। नेक्स्ट डियर, अ डियर इज अ लार्ज वाइल्ड एनिमल दैट इट्स ग्रास एंड लीव्स। डियर एक बड़ा सा एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है जो घास और पत्तियां खाता है। अ मेल डियर यूजुअली हैज़ लार्ज ब्रांचिंग हॉर्न्स। और जो मेल डियर होते हैं उनके बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े उनके सिंग होते हैं। और ब्रांचिंग हॉर्न्स होते हैं, ब्रांचिंग मतलब कि जैसे आपने देखा ना 12 सींगा टाइप, तो ऐसे उनके क्या होते हैं, उनके हॉर्न्स होते हैं, उनके सींग होते हैं, उनके सींग पे मतलब बहुत सारी शाखाएं जैसी ब्रांचेस बनी होती है। किलिंग ऑफ डियर इज अ सेवर क्राइम। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि डियर को जान से मारना बहुत बड़ा क्राइम है। नेक्स्ट है डाई एंड डाई। डाई अ प्रोसेस ऑफ डेथ। डाई मतलब मर जाना, एक प्रोसेस होती है। 6 पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में 6 लोग मर गए। नेक्स्ट है डाई, कलरिंग समथिंग। मतलब जब आप जैसे हेयर डाई करते हैं, क्लॉथ डाई करते हैं, ऐसे जो भी चीज़ों को रंगा जाता है उसके लिए हम डाई का यूज़ करते हैं। ही डाइड हिज हेयर ब्लैक। उसने अपने बालों में ब्लैक कलर किया या उसने अपने बाल ब्लैक किए। फेयर एंड फेयर। नेक्स्ट है फेयर एंड फेयर। फेयर इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग जस्ट ऑनेस्ट। फेयर मतलब होता है उचित या सही। द जज गेव अ फेयर डिसीजन। मतलब जज ने बहुत अच्छा फेयर डिसीजन दिया, सही डिसीजन दिया। नेक्स्ट है फेयर, एन इवेंट एट विच पीपल गैदर टू सेल वेरियस प्रोडक्ट्स। फेयर मीन्स उचित होता है, फेयर मीन्स मेला भी होता है। फेयर मीन्स क्या होता है, FAIR, फेयर मीन्स मेला भी होता है। मतलब कि जब वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बेची भी जाती हैं तो मेला बोलते हैं उसको। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द वर्ल्ड बुक फेयर। मैंने वर्ल्ड बुक फेयर से ये बुक, इस बुक को खरीदा। फेयर, इट इज़ अ नाउन विच मीन्स मनी पेड फॉर ट्रेवलिंग ऑन अ बस, ट्रेन, शिप और प्लेन। फेयर मीन्स होता है किराया। जब भी हम शिप में, ट्रेन में, बस में, बोट में, जहाँ भी हम जाते हैं और अगर हम वहाँ पर ट्रैवलिंग का जो किराया देते हैं उसे हम फेयर कहते हैं। जो भी हम मनी पे करते हैं उसको हम फेयर कहते हैं। व्हाट्स द बस फेयर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। जैसे एग्जाम्पल है कि आगरा से, दिल्ली से आगरा के लिए बस फेयर कितना है, मतलब बस का किराया कितना है। नेक्स्ट है फ्लोर एंड फ्लोर। Flour, a white or brown powder that is made by grinding grain. It is used to make bread, cakes and pastry. फ्लोर में होता है आटा। जब भी कोई अनाज को पीसा जाता है, उसका बारीक बारीक पीस का एक पाउडर बना दिया जाता है, उसे हम फ्लोर कहते हैं।
जिससे कि ब्रेड बनती है, पेस्ट्री बनती है और केक बनते हैं। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, ब्रेड फ्लोर की यानी आटे की बनी होती है। नेक्स्ट है फ्लोर, फ्लोर मतलब ग्राउंड, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, ऐसा ग्राउंड फ्लोर, तो ऐसे होता है फ्लोर। देयर वर नो चेयर्स सो वी सेट ऑन दी फ्लोर, मतलब वहाँ पे चेयर नहीं थी और इसलिए हम फ्लोर पर बैठे थे, मतलब फ्लोर मतलब फर्श होता है। गेट, गेट एंड गेट, गेट अ नाउन मीनिंग अ बैरियर अक्रॉस, a noun meaning a barrier across an opening in a wall। गेट मतलब क्या होता है, एक नाउन है और एक बैरियर होता है जो कि एक वॉल की तरफ ओपन होता है, जिसे हम गेट कहते हैं। ओपन द गेट एंड लेट हिम कम इन, दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। नेक्स्ट गेट, द वे अ पर्सन और एन एनिमल्स वॉक्स, गेट मतलब कि जब कोई एनिमल या कोई पर्सन चलता है तो उस वे को, उस तरीके को हम गेट कहते हैं। जैसे शी वॉक्ड विथ एन एलिगेंट गेट, वो बहुत ही शानदार तरीके से चली। नेक्स्ट है हैंगर एंड हैंगर, हैंगर इट इज़ यूज फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स ऑन, हैंगर क्या होते हैं, जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, क्लॉथ्स को टांगने के लिए यूज़ किया जाता है। कीप योर शर्ट ऑन दी हैंगर, देखिए एग्जाम्पल, हैंगर पर शर्ट टांग दीजिए। कीप योर शर्ट ऑन दी हैंगर, अपनी शर्ट हैंगर पर टांगो। हैंगर अ प्लेस फॉर कीपिंग एरोप्लेन, हैंगर एक प्लेस होती है जहाँ पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। देयर आर मेनी एयरक्राफ्ट इन द हैंगर, मतलब हैंगर मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या रखे जाते हैं, एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। तो क्या दिया है एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एयरक्राफ्ट इन द हैंगर, हैंगर में कई सारे क्या थे, एयरक्राफ्ट्स थे। नेक्स्ट है हेयर्ड, हेयर्ड एंड हेयर्ड, heard past form of hear which means to become aware of a sound through ears, जब भी आप किसी बात को कानों से सुनते हैं तो आप उसमें hear का यूज़ करते हैं। जैसे she heard a strange sound at night in the गज़ल, गज़ल में उसने एक strange, एक अजीब सी आवाज़ सुनी। a large group of animals of one kind that live together, मतलब ग्रुप एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जो बहुत बड़ा होता है और जिसमें कि वन काइंड दैट लिव टुगेदर, जो कि एक साथ रहते हैं। जैसे एक ही तरह के जानवर एक ग्रुप में रहते हैं तो हम उसे हर्ड कहते हैं। जैसे हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ गोट बोल सकते हैं, हर्ड ऑफ एनिमल्स बोल सकते हैं। द शेफर्ड लेड हिज हर्ड अप टू द हिल, शेफर्ड जो था मतलब जो चरवाहा था वो हिल पर अपना हर्ड लेकर गया, मतलब अपने जानवरों का झुंड लेकर गया। होल एंड होल, होल एंड एम्प्टी प्लेस और ओपनिंग, होल मतलब होता है छेद या गड्ढा, तो एक ऐसी प्लेस जो क्या होती है जिसमें छेद होता है, गड्ढा होता है, खुला हुआ होता है वो। देयर इज अ होल इन माई सॉक्स, मतलब एग्जाम्पल है मेरे सॉक्स में एक होल है। होल मीन्स कंप्लीट होता है, WHOLE, होल मीन्स कंप्लीट। आई हैव रीड द होल बुक, मैंने पूरी बुक पढ़ ली है। होल मतलब पूरा, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, ऑल कंप्लीट। Antonyms with the help of prefixes, a large number of antonyms are formed by adding prefixes to words, studying the following example। एंटोनिम्स हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, प्रीफिक्स की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट 21st, लूज एंड लूज, लॉस इज अ वर्ब, कीप दिस मनी सेफली और यू माइट लॉस इट, अपने पैसों को सुरक्षित रखो अदरवाइज तुम इसे खो दोगे, तो LOS लॉस मतलब खो देना। नेक्स्ट है लूज, लूज इन एन एडजेक्टिव, लूज क्या है, एडजेक्टिव है और इसको हम यूज करते हैं किसी भी नाउन के साथ। वी शुड वियर लूज क्लॉथ्स वाइल स्लीपिंग, हमें सोते समय ढीले कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है मीट एंड मीट, मीट इज अ नाउन, मीट क्या है, MEAT, मीट मतलब एक नाउन होता है। माई फ्रेंड लाइक्स टू ईट रेड मीट, मेरे फ्रेंड को रेड मीट खाना पसंद है, मीन्स रेड मांस खाना पसंद है। मीट इज वर्ब, यहाँ पे मीट एक वर्ब है। लेट अस मीट आफ्टर द लंच, अब हमें लंच के बाद मिलना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे होमोफोन्स जो आपके सामने थे। आप इसमें जो डिफरेंट मीनिंग्स के क्वेश्चन से राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस विद ईच ऑफ द वर्ड्स, तो जो आपको समझ में आए आप उसके देखकर आप क्या बना सकते हैं, तो आप उसके डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू।